वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CVT न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। A two-day conference on women peacekeepers in UN mission began in New Delhi. UP Chief Minister laid the foundation stone for India's first biopolymer plant in Kumbhi Lakhimpur Kheri. Battle of Karnal that marked the decline in the Mughal Empire. TriFed partners with NIFT and HPMC to boost tribal entrepreneurship. World NGO Day with static GK and at the end MCQs. Static GK आपको within the analysis मिल जाएगा, complete analysis अच्छे से देखिए, उसके साथ at the end आपको मिलेंगे MCQs. MCQs आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, ठीक है? तो पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए और एट द एंड MCQs सॉल्व कीजिए, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले कल वाला सवाल देख लेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में सही आंसर किया है। अबाउट झुमोयर बिनांदिनी फोक डांस, है ना? हमने पूछा था आपसे कि ये कौन से ट्राइबल ग्रुप का फोक डांस है? झुमोयर बिनांदिनी, नाम ध्यान रखेंगे, झुमोयर बिनांदिनी। सो इट बिलोंग्स टू असम्स आदिवासी टी ट्राइब्स। असम की आदिवासी टी ट्राइब को ये बिलोंग करता है। आपको ध्यान रखना है, करंटली इट वाज इन न्यूज़, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो इनका फेस्टिवल रहता है झुमोयर, है ना, इसमें पार्टिसिपेट किया था। झुमोयर बिनांदिनी और झुमुर भी से कहते हैं, ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ असम्स आदिवासी टी ट्राइब, याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर हम असम को मैप में देखें, ये है असम विद बॉर्डरिंग स्टेट्स। आपको पता होने चाहिए कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। और मैंने आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताई थी कि सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं, असम के साथ हर एक स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे, जैसे कि यहाँ पे साथ में वेस्ट बंगाल भी आएगा, है ना? वेस्ट बंगाल, देन इधर अरुणाचल आएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है जी? और दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन कौन सी कंट्रीज थी? भूटान एंड बांग्लादेश, ये ध्यान रखेंगे। और झुमोयर बिनांदिनी रिलेट्स टू असम्स आदिवासी टी ट्राइब। A two-day conference on women peacekeepers in UN missions began in New Delhi. तो न्यू दिल्ली में एक टू डे कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, किससे रिलेटेड? वुमेन पीस कीपर्स। यूएन मिशंस बिगन इन न्यू दिल्ली, तो यूनाइटेड नेशंस से ये रिलेट करती है, ये है न्यूज़। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हो रही है वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस? न्यू दिल्ली में, ठीक है? यहाँ से सवाल बन सकता है, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली। टाइटल्ड वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। तो 2025 का आपको टाइटल ध्यान रखना है वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस में, वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, ध्यान रखेंगे, है ना? द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग। तो ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है? पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, न्यू दिल्ली में हो रहा है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दो मिनिस्ट्रीज ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या है? सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दो मिनिस्ट्रीज है ना, आपको ध्यान रखना है। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन पीस कीपिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड रीजनल कोलैबोरेशन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ व्यू पॉइंट। तो ग्लोबल साउथ व्यू पॉइंट के हिसाब से इस कॉन्फ्रेंस में एक पीस कीपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा फोकस हो रहा है, प्लस उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और रीजनल कोलैबोरेशन को किया जाएगा, है ना? तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड? पहले तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूएन पीस कीपिंग सेंटर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है विद द टाइटल वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा इंडिया होस्ट द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स ऑन द थीम वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ
पर्सपेक्टिव। तो ये पिक्चर भी आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं ना, जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइज किसने करवाया है। चलिए हम आएंगे नेक्स्ट न्यूज पे। यूपी चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलिमर प्लांट इन कुंभी लखीमपुर खेरी। तो यूपी के सीएम ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है किसके लिए, इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलिमर प्लांट कुंभी लखीमपुर खेरी, ध्यान रखेंगे ये है न्यूज। तो प्लांट विल बी बिल्ट बाय बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 2850 करोड़। तो ये प्लांट कौन बनाने वाला है, बलरामपुर शुगर मिल्स। ठीक है, और इसमें टोटल कॉस्ट जो खर्चा आएगा इन टोटल दैट विल बी 2850 करोड़। It will produce biopolymers using biological methods supporting eco-friendly industrial growth. तो इसमें ये प्रोड्यूस क्या करने वाला है, बायोपॉलिमर्स। ठीक है, बायोपॉलिमर्स किसकी मदद से, बायोलॉजिकल मेथड की मदद से, जो कि इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक सपोर्ट देगा, है ना। इंडस्ट्रीज से जितना भी वेस्ट आता है ना, उसको ये कम करेगा। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज है। आपको ध्यान क्या रखना है कि यूपी के लखीमपुर खेरी में इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट एस्टेब्लिश होने जा रहा है। The project aims to replace plastic with sustainable biopolymers, promoting environmental protection. तो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होता है वेरियस इंडस्ट्रीज से आता है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक सस्टेनेबल बायोपॉलिमर बनाना इसका मेजर एम है। एंड प्रमोटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। तो बेसिकली एनवायरमेंट को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना इज द मेजर एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। This initiative aligns with the India's goal of self-reliance and sustainability. तो इंडिया का self-reliance और sustainability का जो एक गोल है उस डायरेक्शन में ये काम करेगा। ठीक है, यूपी में लखीमपुर खेरी में इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट, ध्यान रखिए ये आपको देखने को मिलेगा बायोपॉलिमर प्लांट इन द लखीमपुर खेरी। ठीक है, दिस वन। चलिए अगर हम लखीमपुर खेरी की बात कर रहे हैं यूपी के, तो हम लोग मैप में जरूर देखेंगे। ये है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का मैप आपको दिखेगा। यहाँ पे नॉर्थ में आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिस इज उत्तर प्रदेश ये, और इस यूपी के नॉर्थ में आएगा, है ना, नेपाल। ये दिस इज नेपाल। नेपाल बॉर्डर के साथ आएगा लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे पहला बायोपॉलिमर प्लांट एस्टेब्लिश होने जा रहा है। चलिए अगर हम आसपास के स्टेट्स देखें यूपी के, तो कौन कौन से दिखेंगे। पहले आप नॉर्थ से स्टार्ट करोगे, इधर आ जाएगा उत्तराखंड, यहाँ आएगा हरियाणा, इधर इज राजस्थान, फिर यहाँ पे है मध्य प्रदेश, इधर आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ आ गया, देन इधर आ गया झारखंड, इधर आ गया बिहार। ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है बिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स इन टोटल। और यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी शेयर कर रहा है ना, ये हिमाचल प्रदेश है। तो इतने सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है विद इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर, काफी लंबा बॉर्डर ये शेयर करता है विद नेपाल। तो ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ को है, नॉर्थ डायरेक्शन में है विद नेपाल के बॉर्डर। बैटल ऑफ करनाल दैट मार्क डिक्लाइन इन द मुगल एम्पायर। देखिए बैटल ऑफ करनाल की यहाँ पे बात हो रही है, ये न्यूज में है। क्यों, क्योंकि February 24 1739 में बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई। ठीक है, जो कि इट मार्क द डिक्लाइन इन द मुगल एम्पायर, है ना। मुगल का जो एम्पायर था उसमें डिक्लाइन आया आफ्टर द बैटल ऑफ करनाल। आपको ध्यान रखना है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। करंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली February 24 है ना, February 24 को 1739 में ये लड़ा गया था, तो इसलिए ये न्यूज में है। नादिर शाह द ईरानियन
ruler decisively defeated Mughal emperor Muhammad Shah Rangila in a matter of hours. तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था? नादिर शाह, ध्यान रखोगे आप, नादिर शाह द ईरानियन रूलर, ठीक है, ईरानियन के रूलर थे ये, इन्होंने किसे हराया था? मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुई थी, जिसमें मुगल एम्परर जो थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनकी हार हो गई थी और उसके बाद एक डिक्लाइन देखने को मिला मुगल एम्पायर के बीच में। This battle not only showcased the military prowess of Nadir Shah, but also exposed the vulnerabilities of the Mughal Empire, leading to its eventual downfall. तो इस बैटल के बाद, इस वॉर के बाद ही मुगल एम्पायर में डिक्लाइन आपको देखने को मिला। The Mughal Empire reached its zenith under the Emperor Aurangzeb, but began to decline after his reign. तो आपको ध्यान रखना है, जो मुगल एम्पायर था एक अपने वो जीनत पे था, जीनत होता है एट टू द टॉप, मतलब कि बिल्कुल ही टॉप पे वो था, किसके टाइम पे? औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है, एम्परर औरंगजेब के टाइम पे। बट बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टर हिज रेन, उनके बाद ये कुछ डिक्लाइन आना शुरू हो गया और 39 फरवरी 24 1739 बैटल ऑफ करनाल के बाद तो एकदम से डाउनफॉल आ गया मुगल एम्पायर। तो आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ करनाल फेब 24 1739, ठीक है, बिटवीन नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें, है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये देखिए, पहले तो मुगल एम्पायर शुरू कब से हुआ था? देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526। अगर आप में से मुझे कोई बता सके कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, है ना, आपको बताना है ईयर, ठीक है, साल बताना है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का। तो 1526 से जो है मुगल एम्परर जो है बाबर, है ना, बाबर ने ये बैटल जीती थी और उसके बाद उन्होंने इंडिया पे रूल करना शुरू किया, अपने एम्पायर को फैलाना शुरू कर दिया। रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर, पहले तो बाबर, है ना, 1526 से 1530 तक। उसके बाद आखिरी अगर हम बात करें तो बहादुर शाह 2 1837 से 1857। आपको ये ध्यान रखना है ना, पहला रूलर और आखिरी। कुछ कैपिटल्स की बात अगर हम करें तो आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी और लाहौर, ये 4 मेजर कैपिटल्स रही हैं मुगल एम्पायर की। तो मुगल एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ से जो मैंने आपसे पूछा है एक सवाल, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, उसका ईयर आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ये देखिए, अगर हम इंडिया के मैप में देखें, ये आपको इंडिया दिखेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, करंटली जो पाकिस्तान वाला एरिया भी है वो भी मुगल के अंदर था, है ना। यहाँ से इधर ईरान शुरू हो जाता है, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान ऊपर आता है करंटली जो मैप है। लेकिन उस टाइम पे ये पूरा एरिया मुगल एम्पायर के अंदर आता था। अगर आप साउथ इंडिया में देखो तो कुछ टाइम बाद ये लोग साउथ इंडिया को भी कॉन्कर कर चुके थे, है ना। यहाँ पे अहमदनगर सल्तनत आपको दिखेगी, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा, विजयनगर एम्पायर। तो इनमें से काफी सारी जो सल्तनत थी वो मुगल एम्परर, है ना, मुगल एम्पायर के अंदर आ गई थी। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट मैप है, पूरा नॉर्थ इंडिया में उनका पूरा एम्पायर जो था वो फैला हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ भी आ गए थे। चलिए, ट्राइफेड पार्टनर्स विद निफ्ट एंड एचपीएमसी टू बूस्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे क्या बात हो रही है? ट्राइफेड की बात हो रही है। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये काम करता है ट्राइफेड, है ना। साइंड की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट एंड द एचपीएमसी, दैट इज हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन। देखिए, ये जो स्टेटमेंट आपको सारी की सारी दिख रही है, ये देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली? यहाँ पे ट्राइफेड की बात हुई है,
है ना, उसको इलेबोरेट करके लिखा है। निफ्ट की बात हुई है, उसे भी इलेबोरेट कर दिया है, और HPMC की बात हुई है, उसको भी इलेबोरेट करके रखा है। बाकी यहाँ पे लिखा क्या है कि ट्राइफेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद निफ्ट एंड HPMC। यही छोटी सी चीज यहाँ पे लिखी है। निफ्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड HPMC है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन। तो आपने ये ध्यान रखना है। सवाल बन सकता है ट्राइफेड ने किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ना। चलिए, ड्यूरिंग द आदि महोत्सव इवेंट इन न्यू दिल्ली ऑन February 24, 2025, तो ये कब हुआ? आदि महोत्सव इवेंट जो न्यू दिल्ली में चल रहा था उस दौरान ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विद एम टू ट्रांजिशन ट्राइबल मार्केटिंग फ्रॉम अ बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल टू अ ब्रॉडर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो इसका मेजर एम क्या है? ट्राइबल मार्केटिंग में एक ट्रांजिशन लेके आना, एक चेंज लेके आना, है ना। ट्राइबल जो मार्केटिंग है उसको बिजनेस टू कंज्यूमर से, है ना, उसको बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में चेंज करना। कि ये दोनों मॉडल्स आप ध्यान रख सकते हो कि बिजनेस टू कंज्यूमर में जो है वो सस्ता चीज़ें बिक जाती है, कि अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, आप डायरेक्ट जाके सेल कर रहे हो तो वो सस्ती हो जाती है। देन बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में आपकी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से, है ना, ये अच्छा मॉडल है कि पहले आप एक बिजनेस कर रहे हो, देन आपने कोई चीज़ दूसरे बिजनेसमैन को बेच दी, तो वो सेलिंग और जो बाइंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आपको ज़्यादा फायदा होता है उसमें। Significantly enhancing the market reach and opportunities for tribal artisans and producers. इसमें exactly होता क्या है? देखिए, अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स को कोई चीज़ बेच रहे हो तो आपका जो मार्केट साइज है ना, वो कम होगा, छोटा होगा, क्योंकि आप कितना ही दूर जाके कोई चीज़ आपकी पहुंचा सकते हो। तो इस मॉडल में क्या होगा? आपने प्रोड्यूस किया, आप दूसरे मार्केट में बेच रहे हो, है ना। ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन, ठीक है, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है मे बी। तो फिर ये जाके आगे मार्केट में बेचेंगे तो एक जो रीच है वो बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की। सो बिजनेस टू कंज्यूमर टू अ ब्रॉडर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, आपको ये ध्यान रखना है। एनहांसिंग द मार्केट रीच एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल आर्टिसंस एंड प्रोड्यूसर्स। जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी मार्केट रीच को बढ़ाना इज द मेजर एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ध्यान रखोगे। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड, विच वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किसके साथ इन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? विद निफ्ट एंड HPMC। ध्यान रखेंगे, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो, बट आपके इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ट्राइफेड और निफ्ट, इनके ऑफिशियल्स एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं ड्यूरिंग द आदि महोत्सव इवेंट न्यू दिल्ली। चलिए, आज इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज वर्ल्ड NGO डे, 27th of February। ठीक है, 27th Feb हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड NGO डे। थीम 2025 क्या है? एम्पावरिंग ग्रासरूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ध्यान रखेंगे। चलिए, वर्ल्ड NGO डे इज डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइज, celebrating and honoring all non-governmental and non-profit organization, also the people behind them that contribute to society। तो इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है इस डे को मनाने का? जितने भी नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, NGOs हम जिसे कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको एनकरेज करना, है ना, एंड ऑल्सो द पीपल बिहाइंड देम दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को एक ऑनर करना, है ना, सेलिब्रेट करना उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को। थीम आप ध्यान रखोगे, एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना, थीम नहीं भूलनी है, वर्ल्ड NGO डे 27th of February। चलिए, ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस। अब आते हैं MCQ सेक्शन पे, है ना, जल्दी से आप लोग जवाब दोगे MCQs के। Where was the first conference for women peacekeepers 2025 held? Where was the first conference for women peacekeepers 2025
held. चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे और हैदराबाद. So correct answer is न्यू दिल्ली, है ना. हमने अभी अभी पढ़ा है तो आपको ध्यान तो होगा ही, है ना. अच्छे से पूरा वीडियो देखा करो, फिर एट द एंड MCQs के जवाब दिया करो. Which district of UP is home to India's first biopolymer plant? सुल्तानपुर, लखीमपुर खेरी, सहारनपुर और रायबरेली. सो आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट. हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा था, आपको दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए जो मैंने आपको दिखाई थी. सो लखीमपुर खेरी इज करेक्ट आंसर, है ना. जैसे मान लीजिए ये यूपी का मैप है, यहाँ पे आ जाएगा नेपाल, नॉर्थ में आपको लखीमपुर खेरी देखने को मिलेगा, है ना. ऐसे इमेज जो है ध्यान रखा करो ताकि आपको ज्योग्राफी जो है ना, आपके मैप वो बहुत सही से पूरे हो जाए विद आपके करंट अफेयर्स. द बैटल ऑफ करनाल विच वॉज फॉट बिटवीन मुगल एंड नादिर शाह टुक प्लेस इन कौन से ईयर में? Feb 24, 1739, Feb 26, 1739, Feb 27, 1740 और Feb 23rd, 1741. So correct answer is 24 February 1739. A is correct answer. Which organization partners with NIFT and HPMC to boost tribal entrepreneurship? कौन सी organization ने partner किया है with NIFT and HPMC to boost tribal entrepreneurship? तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, आपने अच्छे से देखा है पूरा सेशन. आई नो यू नो द आंसर वेरी वेल, है ना. ए इज करेक्ट आंसर, ट्राइफेड इज करेक्ट आंसर. चलिए MCQs सारे के सारे हो गए, पूरा एनालिसिस आपने देखा एट द एंड MCQs. फिर आता है होमवर्क क्वेश्चन, है ना, आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे. वर्ल्ड NGO डे थीम 2025, बहुत ही इजी सवाल है. हमने वर्ल्ड NGO डे डिस्कस किया, क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है विद द थीम 2025, है ना. 27 फरवरी को हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड. आपको बताना है थीम फॉर दिस ईयर, दैट इज थीम 2025 इन कमेंट सेक्शन. जरूर बताइए ताकि आप जब किसी भी चीज पे रिएक्ट करो ऑन डेली बेसिस, आपको दिमाग में रह जाए वो याद, है ना, याद रहनी चाहिए वो चीज. दिस इज द मेजर गोल. तो चलिए, ये था हमारा आज का पूरा सेशन. थैंक यू सो मच, आपने पूरा सेशन देखा. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इम्पॉर्टेंट जो भी वीडियोस मंथली कंपाइलेशंस रहती है वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, जैसे कि स्टैटिक जीके. और अगर हम करंट से बात करें तो स्पोर्ट्स एंड साइंस में हमने नई सीरीज शुरू करी है, वो उस पर आपको MCQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन. तो आपको वो ज़रूर से देखनी है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है. प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो अपनी वीडियोस, है ना, जो भी आप पूरा देखते हो. और टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों को फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड आप कर सकते हो इजीली. थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन.